हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय द्विजा। बच्चों के लिए क्या ब्रेन फूड, ब्रेन स्टिमुलेशन करने वाला खाना ऐसा कुछ चीज़ होता है? 100% होता है। तो आज के पर्टिकुलर वीडियो में जानेंगे मैजिकल सुपर फूड जो बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट, ब्रेन स्टिमुलेशन, ब्रेन के कनेक्शन और ब्रेन का एक्टिविटी इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा। चलिए जानते हैं एग्जैक्टली वो 12 आइटम्स कौन से हैं। पहला चीज़ जो आप लोगों को पता होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल रिसर्च हुआ ये सेट करने के लिए क्या पेट और ब्रेन के बीच में कोई कनेक्शन होता है। क्या हम लोग जो खाते हैं उसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट असर आपके ब्रेन पे, आपके मेमोरी पे, आपके ब्रेन के सेल्स पे एक्चुअली असर पड़ता है। तो बहुत सारे रिसर्च सामने आए जो बताता है कि बहुत सारे ऐसे फूड आइटम्स हैं जिसका डायरेक्ट इफेक्ट ब्रेन डेवलपमेंट, ब्रेन ग्रोथ, ब्रेन मल्टीप्लिकेशन, ब्रेन एक्टिविटी एंड मेमोरी, इन चीज़ों के ऊपर पड़ता है। एक बहुत सिंपल ट्रिक जो आप लोगों को बताती हूँ, ट्रिक नहीं बोल सकते बट बड़ा प्यारा सा चीज़ है। पेट के अंदर जब भी भूख लगती है या आपका पेट खाली हो गया है तभी पेट में एक एंजाइम रिलीज होता है जो आपके ब्रेन को सिग्नल देता है अभी मैं भूखा हूँ, अभी मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है, अभी मैंने खाना नहीं खाया तो मुझे लो एट एनर्जी फील हो रहा है, तो फटाफट से खाना खा लो। और फिर ब्रेन आपको सिग्नल देता है फटाफट से खाना खा लो। तो पेट का कनेक्शन डायरेक्ट ब्रेन से, मतलब डायरेक्ट फ़ोन कॉल ऊपर तक जाता है कि चलो अभी फटाफट, लो एड एनर्जी फील हो रहा है, मैं ना फोकस नहीं कर पा रही हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है ना इसलिए फोकस नहीं कर पा रही। ये बहुत कैजुअल सेंटेंसेस है जो हम लोग दिन भर में यूज़ करते हैं बट हम लोग को बहुत कुछ बता के जाते हैं। इसीलिए अब जो मैं 12 चीज़ों का लिस्ट बता रही हूँ आपको इंश्योर करना है कि आप बच्चों के खाने में उन चीज़ों का यूज़ करो। बच्चों का जर्नी सॉलिड खाने की तरफ कब से शुरू हो जाता है? 6 महीने के बाद हम लोग बच्चों के लिए बोलते हैं वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सॉलिड्स। आप में से किसी को सॉलिड इंट्रोडक्शन के लिए मुझसे ट्रेन होना है तो कॉन्टैक्ट अस ऑन www.mydvija.com, जिसमें हम लोग अमेजिंग न्यूट्रिशनल कॉम्बिनेशन, लॉट ऑफ रेसिपीज़ और बहुत सारा साइंटिफिक बैकअप आप लोगों को समझाते हैं जिससे आप बच्चों का ब्रेन डेवलपमेंट, ग्रोथ सब कुछ बहुत अच्छे से स्पीड अप कर सको। सेकेंड थिंग जो आप लोगों को पता होना चाहिए, बच्चे का बहुत सारा मोर देन 60 to 70% ब्रेन डेवलपमेंट पहले 2 साल में हो जाता है। इसीलिए ये ड्यूरेशन ऐसा है जब भी आप बच्चे को जो भी खाना देते हो वो बहुत अच्छे से ब्रेन फ्रेंडली अगर है तो बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, अगर आप में से किसी का बच्चा 2 साल के ऊपर है, आप लोगों को भी पता है कि बच्चे का ब्रेन का यूज़ कितना ज़्यादा है, बच्चे कितना कुछ ऑब्जर्व करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, एक्ट करते हैं, रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। ये सब ब्रेन के ही तो फंक्शंस है और बच्चों का मेमोरी पावर भी तभी दिखाई देने लगता है। तो आइडियली हम लोग बोलते हैं सारे ब्रेन फूड 2 साल के ऊपर के बच्चों के भी खाने में होने चाहिए। अब चलते हैं एक्चुअल ब्रेन फूड कौन सा है वो जानने के लिए। फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट ब्रेन फूड इज योगर्ट, मतलब दही। आइडियली बहुत सारे वेस्टर्न साइंस कल्चर में कहा गया है कि ग्रीक योगर्ट वो होता है जिसमें बेसिकली बहुत क्रीमी टेक्सचर होता है, बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं और उसके बाद ग्रीक योगर्ट तैयार होता है। बट ग्रीक योगर्ट दो या रेगुलर योगर्ट दो, मतलब रेगुलर दही दो तो भी चलेगा। दही में कैल्शियम होता है, बहुत अच्छे क्वालिटी का प्रोटीन होता है और उसमें फैट भी होता है जो ब्रेन के ऊपर डायरेक्ट अफेक्ट करता है। दही आप लोग बच्चे को एज सिंपल एज बच्चे के फर्स्ट फूड के तौर पे भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो। 6 महीने की एज से ही बच्चे के डाइट में दही का इंटेक होना चाहिए। लास्टली, ब्रेन से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है बट दही ये बहुत अच्छा प्रोबायोटिक है, तो बच्चे का नेचुरल इम्यूनिटी स्टिमुलेट करता है और बच्चे को अंदर से और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। सेकेंड ब्रेन फूड इज नट्स। नट्स में 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए, वन इज़ आलमंड एंड सेकेंड इज़ वॉलनट्स, मतलब बादाम और अखरोट। बादाम में विटामिन ई होता है, कैल्शियम होता है, बहुत ब्रिलियंट क्वालिटी का फैट होता है। एग्जैक्टली सेम विद अखरोट। अखरोट में तो इनफैक्ट और एक एडवांटेज है कि उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड भी होता है जिसका डायरेक्ट इफेक्ट बच्चों के ब्रेन और ग्रोथ के ऊपर है। सो इट गॉट अमेजिंग रिजल्ट्स। तीसरा चीज़ जो बच्चों की डाइट में होना चाहिए अंडा। स्पेशली जो लोग नॉन वेजिटेरियन हो, एक बहुत बड़ा डाउट होता है कि अंडे से कहीं एलर्जी तो नहीं हो जाएगा बच्चे को। तो यूजुअली हम लोग बोलते हैं कि 8 महीने के आसपास आपको बच्चे को पहले एग येलो इंट्रोड्यूस करना है, बिकॉज एग योक या एग येलो में
पहले आपको लगता है तो एकदम कम क्वांटिटी में आप लोग ब्रेकफास्ट के टाइमिंग पे इंट्रोड्यूस कर सकते हो, और पूरा दिन आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हो क्या बच्चे को सीवियर वॉमिटिंग या कोई रैशेस या कोई एलर्जिक सिम्टम्स दिखते हैं। कुछ नहीं दिखता है मतलब बच्चे को अंडा डाइजेस्ट हो रहा है, और उसके बाद आप धीरे धीरे बच्चे को अंडा अलग अलग फॉर्म में भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो। बट बच्चों के लिए अंडा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विटामिन डी मिलता है, अगेन ब्रेन के लिए पॉजिटिव, ओमेगा 3 फैटी एसिड एंड अमेजिंग क्वालिटी ऑफ फैट, उसके साथ वेरी रिच प्रोटीन। तो अंडे के बहुत सारे फायदे। चौथा चीज़, फॉलेट रिच फूड। फॉलेट रिच क्या होता है, मतलब फॉलेट इज एकदम लोकल लैंग्वेज में बताना चाहे तो समथिंग लाइक आयरन। सो फॉलेट ऐसा चीज़ है जो बच्चे के ब्रेन स्टिमुलेशन, ब्रेन डेवलपमेंट, ब्रेन ग्रोथ और मेमोरी के ऊपर एक डायरेक्ट असर करता है। इन सिंप्लीफाइड टर्म अगर आप लोगों को बोलूँ, खून जितना अच्छा उतना ब्रेन को खून सप्लाई ज़्यादा अच्छा, और उतना ही ब्रेन का फंक्शनिंग बहुत ज़्यादा अच्छा। इसीलिए फॉलेट रिच चीज़ें बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। अभी के हम लोग फॉलेट रिच लीफी वेजिटेबल्स के बारे में बात कर रहे हैं। सो पालक, मेथी, कोतमीर, पुदीना, कोतमीर मतलब कोरिएंडर। सो पालक, मेथी, कोरिएंडर, पुदीना, जितने भी लीफी वेजिटेबल्स आपके आसपास दिखाई देते हैं, बच्चे को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनके डाइट में ऐड करो। वाई आई सेड इनडायरेक्टली, सी कभी कभी बच्चे डायरेक्ट चपाती भाजी, डायरेक्ट सब्जी खिचड़ी खाने की अब तक एज में अगर नहीं है, तो फिर आप लोग पालक की प्यूरी में खिचड़ी बना सकते हो, पालक लहसुन दाल बच्चों के लिए बना सकते हो, पालक पनीर पराठा बच्चों के लिए बना सकते हो, मेथी पनीर बच्चों के लिए बना सकते हो। मैं इनफैक्ट पनीर बनते वक्त ही उसमें मेथी, गार्लिक और चिली फ्लेक्स डाल देती हूँ, तो उस फ्लेवर का पनीर वो बन जाता है। तो आप बहुत सारे वेज में बच्चों के खाने में, बच्चों के दाल में, बच्चों की खिचड़ी में फॉलेट रिच लीफी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हो। रेड येलो वेजिटेबल्स, रेड येलो वेजिटेबल्स का डायरेक्ट इफेक्ट ब्लड पे एंड अल्टीमेटली ब्रेन के फंक्शनिंग पे होता है। रेड येलो वेजिटेबल्स में आ गए आपके कैरेट्स, स्वीट पोटैटो, उसके बाद आपके बेल पेपर्स, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी होती है बच्चों के लिए। सो बेल पेपर हम लोग कब से दे सकते हैं, वो आप बच्चे को 6-7 मंथ्स के बाद बेल पेपर्स इंट्रोड्यूस कर सकते हो। कैरेट, रेड पम्पकिन, स्वीट पोटैटो, ये तो बच्चे का फर्स्ट फूड है, ये तो आप 6th मंथ से ही बच्चे को बहुत आराम से और इजीली दे सकते हो। याद रखो ऑल ऑफ यू, कई बार ऐसे हो जाता है कि बच्चे को आपने खाना इंट्रोड्यूस किया और बच्चे ने इमीडिएटली ले लिया। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे के साथ आपको कुछ ट्रायल एरर करना पड़ता है, और फिर स्लोली आप लोगों को ऑब्जर्व होगा कि मेरा बच्चा ये पर्टिकुलर चीज़ें बहुत अच्छे से खाता है। नेक्स्ट चीज़, घी, घर का घी या देसी घी, क्या हम लोग रेडी घी यूज़ कर सकते हैं? यस, अगर कोई जेन्युइन ब्रांड है, एज गुड एज अ होमली घी अगर आप लोग को मिलता है, इट्स वेरी गुड फॉर किड्स। याद रखो ऑल ऑफ यू, मेमोरी और ब्रेन, ये 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ों के लिए फैट्स लगता है, इसीलिए बच्चों को हम लोग फैट फ्री डाइट पे नहीं डालता है। बट घी जो गैस के ऊपर चढ़ गया है, तड़के में लग गया है, पराठे के ऊपर आप लोगों ने डाल दिया है, जब भी पराठा अभी भी गैस के ऊपर था, उसका बच्चों के लिए फ़ायदा नहीं है। तो आपको गैस पे से उतारने के बाद फिर आप लोग अगर उसमें घी डालते हो तो इट एक्ट्स एज अ वेरी गुड ब्रेन स्टिमुलेशन। नेक्स्ट थिंग, मिक्स सीड्स। मिक्स सीड्स में आ गए आपके चिया सीड्स, पम्पकिन सीड्स, फ्लेक्स सीड्स, सनफ्लावर सीड्स। मिक्स सीड्स मार्केट में आप लोग को बहुत ईजिली मिल जाता है। मिक्स सीड्स में ओमेगा 3 होता है, मिक्स सीड्स में बहुत अच्छे क्वालिटी का कोलेस्ट्रॉल होता है। याद रखो ऑल ऑफ यू, सनफ्लावर ऑयल, तिल का तेल, बादाम का तेल, फिर ये सब जो फ्लेक्स सीड्स का तेल, ये जो सब चीज़ें हैं जो मिक्स सीड्स में है, दे आर नथिंग बट ऑयल बेस्ड सीड्स। तो इनमें से बहुत सारा नेचुरल ऑयल बच्चों को मिलता है, और ये जो नेचुरल कोलेस्ट्रॉल बच्चों को मिलता है, इससे ब्रेन का आउटलाइन स्ट्रक्चर बनने में बहुत ज़्यादा हेल्प होता है। इसीलिए आप लोग मिक्स सीड्स अगर घर पे लेके आओ, उसको अगर थोड़ा सा रोस्ट करके पाउडर बनाओगे तो बहुत इजीली बन जाएगा। उसका पाउडर बना दो और बच्चों के खाने में ऐड करो। कोई भी चीज़ जो आप लोग नॉन स्वीट बना रहे हो तो आप लोग उसमें बहुत इजीली मिक्स सीड्स पाउडर ऐड कर सकते हो, और बच्चों के रूटीन डाइट में उन लोगों को मिक्स सीड्स दो। थिंग एप्पल, एप्पल अ डे कीप डॉक्टर्स अवे, ये हम लोग बचपन से लेके बड़े होने तक सुनते आ रहे हैं। एप्पल अगेन बच्चों का फर्स्ट फूड हो सकता है, बच्चे के टीदिंग के टाइमिंग पे एज ए टीदर हो सकता है। बच्चे थोड़े और बड़े हो जाएंगे तो ग्रेटेड एप्पल, बच्चे रॉ ग्रेटेड एप्पल भी खा सकते हैं। बच्चे थोड़े और बड़े हो गए तो डायरेक्ट एप्पल भी खा सकते हैं। एप्पल में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट के ऊपर डायरेक्ट असर करते हैं।
नेक्स्ट थिंग, ओट्स। ओट्स ये वेस्टर्न फूड है, ये बहुत सारे लोग बोलते हैं, बट आप सब लोग को एक चीज़ पता होना चाहिए कि ओट्स हैज़ गॉट अ फाइबर जो बेसिकली आप लोगों के बॉडी में से कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और आपके बॉडी में ब्लड फ्लो का जो ईज़ है वो बढ़ाता है। और बच्चों के लिए आप लोग ओट्स स्मूदी के फॉर्म में दे सकते हो, ओट्स के पैनकेक बना सकते हो, आप लोग ओट्स का पॉरेज बच्चों को दे सकते हो और बच्चे वो बहुत ज़्यादा पसंद से खाते हैं। सो ओट्स बिकम्स अ वेरी गुड ब्रेन फूड आपके बच्चों के लिए। नेक्स्ट चीज, एक्सक्लूसिवली एज अ ब्रेन फूडर इज विटामिन सी रिच चीज़ें। विटामिन सी रिच जितनी भी चीज़ें हैं, दिस एवरीथिंग एक्ट एज अ ब्रेन स्टिमुलेशन, बिकॉज विटामिन सी अल्टीमेटली आपके बॉडी का इनर फंक्शनिंग एनहांस करता है। विटामिन सी में कौन सी चीज़ें आ गई? सारे खट्टे फ्रूट्स और उसी के स्टाइल के वेजिटेबल्स। तो खट्टे फ्रूट्स में आप लोग क्या क्या बोल सकते हो? संतरा, मौसम्बा, चेरीज, बेरीज, स्ट्रॉबेरीज, कीवी। वेजिटेबल में आप क्या? कैरेट, रेड पम्पकिन, ब्रोकली। ब्रोकली तो आप बच्चे को बॉईल करके बेबी लेड विनिंग में, मतलब बच्चे को हाथ से जब भी खाना देते हो आप बॉइल्ड ब्रोकली ऐसे ही बच्चे को खाने के लिए भी दे सकते हो। इट्स सुप्रीमली इफेक्टिव फॉर बेबी। ओके, नेक्स्ट वन, फिश, कॉड लिवर ऑयल, फिश लिवर ऑयल, दिज आर वेरी फेमस। अगेन उसका डायरेक्ट इफेक्ट ओमेगा 3 फैटी एसिड की वजह से बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट के ऊपर पड़ता है। तो आप लोग को ध्यान में रखना है कि अगर आप लोग नॉन वेजिटेरियन हो तो बच्चे को आप बॉइल्ड फिश पीसेस, फिश स्टॉक, ये सब चीज़ें आप लोग बच्चों की डाइट में दे सकते हो फ्रॉम अ वेरी अर्ली एज। फिश स्टॉक तो हम लोग बोलते हैं बिना नमक का अगर फिश स्टॉक बनाओगे तो 6th मंथ से ही बच्चों को दे सकते हो। बॉइल्ड फिश पीसेस आप लोग 8 महीने बाद बच्चों को दे सकते हो। एंड फिश एक्ट्स एज अ वेरी गुड ब्रेन सुपर फूड। नेक्स्ट थिंग, एवोकाडो। एवोकाडो इज़ वन ऑफ माई फेवरेट बिकॉज मेरे बच्चों को बहुत पसंद आता है। एवोकाडो के स्मूदीज़ के रेसिपीज़ मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे भी शेयर करी हूँ, आप लोग वो एक बार देख लेना। एवोकाडो के स्मूदीज़ बहुत अच्छे बनते हैं, सूप्स बहुत अच्छे बनते हैं। एज अ बेबीज फर्स्ट फूड, मतलब 6-6.25 महीने का बच्चा फुल्ली राइप्ड एवोकाडो आप लोग हाथ से स्मैश करके बच्चे को खिला सकते हो। मुझे इनफैक्ट कल की इच्छा था कि हम लोग एवोकाडो खिचड़ी में डाल सकते हैं, तो वो आप लोग ट्राई कर सकते हो। इट्स वेरी स्मैशी क्रीमी, उसमें 20 मिनरल्स एंड वाइटामिन्स होते हैं, बहुत रिच क्वालिटी फैट होता है जो बच्चे के ब्रेन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। सो एवोकाडो इज़ वेरी गुड। नेक्स्ट फूड इज़ चीज़ बच्चों के लिए कमाल का काम करता है। चीज़ में प्रोटीन है, चीज़ में कैल्शियम है, चीज़ ओरल डेवलपमेंट में हेल्प करता है, चीज़ बच्चे के इम्यूनिटी में हेल्प करता है, चीज़ में विटामिन डी बच्चों को मिलता है एंड अल्टीमेटली ब्रेन का जो फंक्शनिंग है और ब्रेन को स्टिमुलेट करने वाली जो जो चीज़ें हैं वो सब चीज़ें आप लोगों को चीज़ में से मिल सकती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बच्चे के वेट गेन के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अगर आपका बच्चा बहुत ही छोटा है तो आप लोग को सॉल्ट फ्री चीज़ ढूंढना पड़ेगा एंड दैट यू शुड बी यूजिंग फॉर योर किड्स। लॉट ऑफ माई स्टूडेंट्स जो घर पे सॉल्ट फ्री चीज़ भी बनाते हैं और फिर बच्चों के लिए यूज़ करते हैं, सो इवन दैट यू कैन ट्राई। अगर आपका बच्चा ऑलरेडी 11 महीने प्लस है तो फिर आप चीज़ बच्चे को एज अ मिड मील स्नैक्स के तौर पे दे सकते हो। बच्चे के टीदिंग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। बच्चे को सिंपली मंचिंग के लिए स्नैक्स के तौर पे बच्चों को दे सकते हो। तो चीज़ एक बहुत अच्छा चीज़ है जो बच्चों के पराठे में, डोसा में, बहुत सारी चीज़ों में बहुत ईजीली आप लोग ऐड कर सकते हो। लेंटिल्स और दाल, लेंटिल्स एंड दाल ये ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत रिच क्वालिटी प्रोटीन अपने आप में रखता है, उसमें फाइबर होता है, वो बहुत ईजीली ओवर कुक हो जाता है, तो बच्चे को स्मैश करके देना बहुत ज़्यादा आसान है। तो लेंटिल्स और दाल्स आप लोगों को बच्चों को बहुत कम एज से ही इंट्रोड्यूस करवाना है और इंश्योर करना है कि वो बच्चे के डाइट में कंसिस्टेंटली रहे। ओके, नेक्स्ट थिंग, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्लीज़ इंश्योर करो अगर आप लोग आपके बच्चे को ब्रेस्ट फीड कर रहे हो, ये बच्चे के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट ब्रेन फूड है। इनफैक्ट हम लोग और एक वीडियो करेंगे जहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि बच्चों के ब्रेन फूड को दिमाग में रखते हुए प्रेग्नेंट लेडी क्या खा सकती है ताकि उसके बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो। सो ब्रेस्ट फीडिंग करने वाली मम्मा ने ध्यान में रखना है कि आपके डाइट में बहुत हेल्दी चीज़ें इन्वॉल्व रहें, बिकॉज आप जो खाते हो अल्टीमेटली उसका ही आउटकम या उससे ही आपका ब्रेस्ट मिल्क बनता है। तो क्वालिटी ऑफ व्हाट यू ईट सेम विल बी द क्वालिटी ऑफ व्हाट इज़ रीचिंग योर बेबी। सो ब्रेस्ट मिल्क ये बहुत अच्छा ब्रेन स्टिमुलेटर है, ब्रेन बूस्टर है। तो प्लीज़ मदर्स जो लोग ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हो उसको प्लीज़ एज पर साइंस 1.5 से 2 साल तक
आप लोग को ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू करना है। प्लीज़ ब्रेस्ट फीडिंग बंद मत करना। अगर किसी का बच्चा खुद होकर ब्रेस्ट फीडिंग छोड़ देता है किसी वजह से, आप लोग अगर बच्चे को टॉप मिल्क दे रहे हो तो ध्यान रखो कि वो आयरन फोर्टिफाइड टॉप मिल्क होना चाहिए। उसकी जो न्यूट्रिएंट्स है वो बहुत अच्छे से कंपेयर करो और फिर बच्चे के एज ग्रुप के हिसाब से राइट पाउडर्ड मिल्क आप लोग बच्चे को दे सकते हो। अगर आपके पास ब्रेस्ट मिल्क इनफ है तो प्लीज़ पाउडर्ड मिल्क बच्चे को मत दो। ये हो गए कुछ बहुत बेसिक ब्रेन रिलेटेड फूड जो आप लोगों को बच्चों के खाने में इंट्रोड्यूस करना है। अगर आप में से किसी को बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट प्लस होलिस्टिक डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान देना है तो प्लीज़ ज्वाइन कीजिए माया द्विजा का ऑनलाइन कोर्स ऑफ 20 सेशंस विच इज़ कॉल्ड एज प्ले डेट्स विद पेरेंट्स। प्ले डेट्स एक ऐसा कमाल का आइडिया है जिसमें हम लोग आप लोग को 150 प्लस आइडियाज़ सिखाते हैं जो बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट, ब्रेन डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, सोशो इमोशनल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल, सारे एस्पेक्ट्स को कवर करता है। अगर आप में से किसी को वो प्रोग्राम ज्वाइन करना है, वी हैव अपकमिंग बैचेस कमिंग सून। Visit us on www.mayadvija.com. So thank you so much all of you. Have a fabulous time. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर क्लिक करना, कमेंट करके हम लोग को बताना क्या आपका ब्रेन अभी काम करने लग गया, ये सोचने के लिए कि हम लोग ये सब चीज़ें बच्चों को कैसे दे सकते हैं। अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करना जिनके बच्चे इस एज ग्रुप में हैं। याद रखो नेक्स्ट जनरेशन का वेलबींग हम लोग के हाथ में है। अच्छे से उनको न्यूट्रिशियस खाना दो, ये पेट चंगा तो दिमाग चंगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। हैव अ ग्रेट टाइम एंड बाय।